गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए, मैं जा रही हूँ सगुन को स्टॉप तक छोड़ने। आज मैंने नहाया नहीं, बहुत लेट नहाया। खुशी ने तो नहा के अपने कपड़े धो दिए हैं और मैं सोची कि आज मैं थोड़ा लेट में अपना काम निपटाऊँ क्योंकि आज मेरा काम कुछ ज़्यादा है। ये देखिए, मैडम हो चुकी है रेडी। इसको स्कूल को भेजना मेरे लिए सबसे बड़ी ड्यूटी होती है। इसके नखरे, मॉर्निंग में इसके इतने नखरे होते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो मैं सोचती हूँ पहले इसको तैयार करके भेज दूँ। थोड़ा मंदिर वगैरह साफ़ किया, मंडे था, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर पे। फिर इसको छोड़ के आई तो किसी ने पूजा कर ली थी, देवता नहला के सारा पूजा पाठ उसने कर लिया था। फिर ये चली गई थी अपने कंप्यूटर क्लास के लिए। और घर पूरा तितर बितर फैला हुआ था, पूरा घर मेरा। ये देखिए, साफ भी हो चुके हैं, रेडी। इनका लंच पैक कर दिया था, सारा काम इन लोगों का करके। मैंने सोचा कि सबका एक टाइम हो जाता है। खुशी भी 7:30 बजे जाती है और इसके पापा सगुन, इसके पापा 8:30, खुशी सगुन 7:30। तो मैं सोचती हूँ कि सबको निपटा लो, उसके बाद अपना काम निपटाऊँ, क्योंकि किसी दिन होता है घर पे बहुत सारे काम हो जाते हैं। डस्टिंग वगैरह, धूल भी बहुत आज बैठ जाती है अगर साफ़ नहीं करो तो टाइम टू टाइम। तो ये भी चले गए हैं। इसके बाद मैंने निपटाए अपने सारे काम करके। देखिए कैसा कर रखा है। तो आराम से लगी थी काम पे। पूजा खुशी ने कर ली थी। उसके बाद मैंने सारे बर्तन, झाड़ू पोछा तो मैंने बाद में किया नहाने के बाद। ये सारे काम निपटाए घर के। और तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे से काम भी इतना हो नहीं पा रहा था। नहा के तो आ गई, कपड़े भी धो दिए, भजिया पोछा और नाश्ता। मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब पोछा लगाती हूँ, जल्दी कुछ देर से बेड खाऊंगी, फिर उनको नीचे रखूँगी और फिर करती हूँ नाश्ता। क्या पता तब तक खुशी भी आ जाए। फिर बना रही हूँ बच्चों के लिए चावल की रोटी। और अभी तो बैठी थी धूप में, बना रही हूँ चाय। फिर बना फ्रेंड चाय पी के तो आ गई धूप में से, और आगे अंदर को धूप बहुत अच्छी लगी थी। अब बना रही हूँ चावल की रोटी। इसके लिए मैंने तवा रख दिया। लंच तो हो चुका है। तबीयत काफ़ी गर्म, भूख नहीं लग रही तो मैंने इसको खा ली थी रोटी। और फिर बनाई सगुन खुशी के लिए, फिर बनाई खुशी के लिए सगुन के, और बर्तन वगैरह धो दिए। बस ऐसे ही आज का दिन नॉर्मल सा। हम जाएंगे दूध लेने के लिए मम्मी के वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने दिन का काम अपना निपटाया। उसके बाद चले गए हम दूध लेने के लिए। थोड़ा जल्दी चले गए थे, कल 4:30 बजे निकल गए। हमने सोचा थोड़ी देर छोटों के साथ भी बैठेंगे, अच्छा लगता है उसके साथ भी टाइम बिताना। और मौसम भी अच्छा रहता है आजकल, ये नहीं गर्मी की जैसी तेज़ धूप है। अच्छी हल्की सी धूप खिली होती है और टाइमिंग भी सही रहता है 4:30 बजे घर से निकलने का। सगुन अपनी क्लासेस चली गई थी और मैं और खुशी चले गए थे मम्मी के वहाँ को। और फिर आने के बाद हमको भी जाना था कहीं, तो ये पहुँचे मम्मी के वहाँ और वो लगा था अपनी दादी के साथ खेलने में। ये देखिए बेड पे कैसे सोया हुआ है पापा लोग का। छत का काम चल रहा है तो यहाँ टेंट वगैरह रखा है। ये देखिए दादी के साथ सोया हुआ है अपने। और मम्मा गई थी इसकी इवनिंग वॉक पे। इसको मुझे देख के गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं इसको वैक्सीन लगवाने के लिए गई थी ना, तब से मुझे देख के गुस्सा कर रहा है। ना स्माइल दे रहा है, ना कुछ, और गोद में भी नहीं रह रहा था मेरे। इतनी बड़ी आंखों से देख रहा था मुझे। बच्चे भी बोल नहीं पाते पर समझते सब है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर को। हमको सगुन को उसकी क्लास से लेते हुए निकलना था, तो हम आए 5:50 पे मम्मी के वहाँ से निकले। वहाँ से पास है सगुन की क्लास। और यहाँ पे किया हमने 10-15 मिनट वेट सगुन का।
तो उसके बाद हमने सोचा हमने बर्थडे में जाना है तो हम कुछ गिफ्ट ले लेते हैं, क्योंकि छोटी सी बेबी है जिसको 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। तो मैंने यहाँ से गिफ्ट लेके गिफ्ट रैप किया और फिर हम थोड़ी देर और वेट किया हमने वहाँ पे। फिर सगुन की क्लास भी छूट गई थी तो वो भी आ गई थी क्लास से बाहर। उसके बाद आ गए हम लोग घर को जल्दी जल्दी, क्योंकि हमको लेट हो रहा था। घर आके मुझे इसके पापा के लिए डिनर भी बना के रखना था। फ्रेंड्स, हमने जाना है एक बर्थडे पार्टी में और अपनी छोटी सी प्रिंसेस का बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे, तो वहाँ इनवाइट किया हुआ है। तो इसके पापा के लिए मैंने बना दिया खाना, इनके लिए मैंने बनाई है कढ़ी और चाय बना के रख दी थी अपने पीछे में। तो फ्रेंड्स, हम लोग हो चुके हैं रेडी बर्थडे पार्टी के लिए। खुशी हो रही और सगुन ये रही। चलिए मिलते हैं आपसे। फिर हम लोग निकल लिए घर से भाभी जी के साथ धीरे धीरे। खुशी सगुन को मैंने आगे आगे भेज दिया था और हम दोनों शूट करते करते चल रहे थे, गप्पे मारते मारते। यही मौके होते हैं जब हम साथ में रहते हैं और अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो टाइम नहीं मिलता है। बच्चे स्कूल कॉलेज वाले हैं तो बिज़ी लाइफ रहती है। तो हम लोग धीरे धीरे हंसी मजाक करते करते बैंक्वेट हॉल की तरफ चले गए थे। देखिए कितना अंधेरा है रोड में, और जहाँ लाइट जली है वहाँ पे तो सही है, बट कहीं कहीं पे लाइटनिंग नहीं थी तो अंधेरा ही था। फिर पहुँचे हम बैंक्वेट हॉल पे जहाँ पे बर्थडे पार्टी थी। और यहाँ हमने एंट्री करने के बाद थोड़ी फ़ोटो वगैरह ली, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो लोग तो आए हुए थे, बट हमने कहा कि थोड़ा फ़ोटो शूट कर लेते हैं। तो हमने इस तरह की बर्थडे में खूब मस्ती और इन्जॉय किया। ये देखिए सगुन को, ये मुझे बार बार बोले कि फ्रंट कैमरा करो, फ्रंट कैमरा करो। ये देखिए कितनी प्यारी डेकोरेशन है इस बैंक्वेट हॉल की। बहुत अच्छी डेकोरेशन है यहाँ की, मुझे बहुत अच्छा लगता है इधर, और बड़ा भी है और बहुत प्यारा सजाया हुआ था बर्थडे के अकॉर्डिंग। शादी में भी हम जाते हैं, बट बर्थडे में शायद आज फर्स्ट टाइम ही गए थे। शादी में तो बहुत टाइम चले गए। फिर हम लोग अंदर बैठ गए थे, बाहर बहुत ठंड हो रही थी तो हमने कहा थोड़ी देर बैठ जाते हैं। अंदर बैठे तो हमने डांस वगैरह हो रहा था वो एंजॉय किया। फिर आ गए थे हम लोग बाहर। ठंड हो रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि कॉफ़ी पी लेते हैं। पहले हमने ड्राई मंचूरियन खाए, उसके बाद पी हमने कॉफ़ी आराम से बैठ के। उसके बाद देखिए डांस, बहुत अच्छा डांस करते लोग, ग्रुप डांस चल रहा था तो हमने ये एंजॉय किया। और अब हम वेट करने लगे केक कटिंग का। और अंकल और आंटी ने बहुत प्यारा डांस किया साथ में। ये हैं बर्थडे गर्ल के नाना नानी।
उसके बाद किया छोटे बच्चों ने डांस पहाड़ी गानों पे जो आजकल चले हैं, न्यू कुमाऊनी सॉन्ग उस पर। और इसके बाद ये आ गई बर्थडे गर्ल, कितनी प्यारी लग रही है, देखो अपनी मम्मा के साथ। आज 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है बर्थडे गर्ल को। और ये हैं बर्थडे गर्ल के पापा, भैया और भाभी। और फिर केक कटिंग की तैयारियां शुरू हो गई थी। बर्थडे कल अपने दादाजी के साथ स्टेज पे चली गई थी। और इस तरह की हमने कल बर्थडे पार्टी को एंजॉय। और फिर शुरू हुआ फ़ोटोशूट दादा दादी और पूरी फैमिली वालों के साथ। चाचा चाची दादा दादी सब लोगों ने बर्थडे गर्ल के साथ फ़ोटोशूट किया। इस तरह फ़ोटोशूट चल रहा था दादा दादी चाचा चाची नाना नानी के साथ बर्थडे गर्ल का। और बर्थडे गर्ल इतनी प्यारी लग रही थी, एक बेबी डॉल की तरह सजी हुई थी। और बहुत से बच्चे तो ऐसे करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, अपना पूरा ड्रेसअप ख़राब करते हैं। बट ये जैसे ही बनाई थी 2-3 घंटे 1-2 घंटा हम लोग बैठे वहाँ पर, तो वैसी ही थी, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं इसका कुछ भी, ना ड्रेस। बहुत प्यारी लग रही थी और हम लोगों ने भी खूब इंजॉय किया। फिर शुरू हुआ केक कटिंग का प्रोग्राम। और केक कटिंग के लिए सारे बच्चे स्टेज पे चले गए थे। ये देखिए केक कटिंग शुरू हो चुका है। हम लोग आ गए थे बाहर को, और बाहर आने के बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह किया। और ये देखिए बर्थडे गर्ल को गिफ्ट देते हुए सब लोग। भाभी तो आई नहीं ऊपर, भाई बोले घुटने में दर्द है, तुम देखे आ जाओ, मेरा भी अपना भी। तो हमने जल्दी जल्दी गिफ्ट दिया और हम लोग फिर आ गए थे घर के लिए। वो पूछ रहे थे कि भाभी नहीं आई, तो मैंने कहा ही है पैर में दर्द है, उसके ऊपर नहीं आ रही है सीढ़ी में। तो बुला रही थी बट भाभी नहीं आई, बोले कि नहीं घुटने में दर्द हो रहा है, ऊपर नहीं आ रही। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर को। बर्थडे कल चारों तरफ से गिर चुकी है गिफ्ट से और लोगों से। बस फिर ऐसे रहा हमारा कल का दिन। हमने फ़ोटोशूट किया, खूब इंजॉय किया और साथ में टाइम भी स्पेंड किया बहुत ज़्यादा टाइम बाद। 1-2 पार्टीज़ भी हम लोग गए अभी साथ में, और हमें मौका मिला एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का।
बस उसके बाद हम लोग आ गए थे घर को, क्योंकि खुशी से हम तो खा के पहले इन चले गए थे, आधा घंटा पहले आ गए थे। वो लोग बोले हम चले जाएंगे, पास में ही था घर। तो मैंने कहा ठीक है तुम लोग जाओ। तो हम लोग भी आ गए थे दोनों, धीरे धीरे गप्पे सप्पे मारते हुए, बर्थडे पार्टी इंजॉय करते हुए घर को। इस तरह गप्पे मारते हुए हम लोग घर को आ गए, धीरे 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 धीरे, और पहुंच गए थे घर पे। हाँ, गप्पे मारते मारते हम लोग आए और अपनी गली में पहुंच गए। और एक के सामने भाभी जी लोग की दुकान, भाई अभी बाहर से वेट कर रहे थे कि आए नहीं अभी तक, 10 बज चुके थे। तो फिर भाभी जी लोग की दुकान खोली और तो इधर को बंद हो चुकी है, कोई तो बंद हो गई। और भैया कर रहे थे बाहर से वेट। ये देखिए सामान बढ़ा दिया था अंदर को, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। 10 बजे थे, तो ठंड तो होनी है रात को, सर्दियों की रात में। गुड नाइट, चलते हैं अब। सो जाओगे? खाना बनाओगे अभी? तो फ्रेंड्स, हाँ पहुंच चुके हैं बर्थडे पार्टी से। और अगर इस दुनिया में छोटा सा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके गुड नाइट।